की 4 बड़ी खबरों का, जहां कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में और आरपी पॉली ब्लास्ट गड्ढा फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी और इस दौरान फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 10 मजदूर आग की लपटों में ऐसे घिरे कि इनमें से कुछ मजदूर तो जलते हुए दौड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई, लेकिन 3 मजदूर कंपनी के भीतर ही आग की चपेट में आकर राख हो गए। साथ ही इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत की जानकारी है, जिसके बाद अफसरों का एक नया कारनामा देखने को मिला है, जिसमें मृतक के परिजनों को फैक्ट्री की तरफ से मिली सहायता राशि वापस ली गई। बताया यह जा रहा है कि अफसरों ने चेक परिजनों को दिया और फिर फोटो शूट कराकर फिर वापस ले लिया, जिसके बाद से परिजन कई दिनों से अफसर के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत हो गई थी उसकी। तो हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चिक मिली है, अगर हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है इन समस्याओं को लेकर, इतना हम परेशान है समस्याओं के लिए। तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए तो सुन नहीं रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से कानपुर देहात में पहले आग का मामला सामने आता, 6 मजदूर जल जाते हैं, उसके बाद सहायता के तौर पर चेक दिया जाता और बाद में वापस ले लिया जाता, कैसे देखते इस पूरे कारनामे को? देखिए, अगर बात करें कानपुर में गड्ढा फैक्ट्री की, जिस तरीके से कानपुर में गड्ढा फैक्ट्री में आग लगती है और उसमें 10 मजदूर फंस जाते हैं आग की लपटों में, आग की चपेट में, जिसमें से 7 मजदूर बाहर निकलने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं, लेकिन 3 मजदूर उसी में फंसे रह जाते हैं, जिनकी अंदर ही फैक्ट्री के अंदर जलकर मौत हो जाती है। लेकिन बाहर जो 7 मजदूर निकलते हैं उसमें से भी 3 मजदूर, उसमें से बाहर निकलने के बावजूद भी 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गड्ढा फैक्ट्री में लगी आग में मजदूरों की मौत होती है, तो जो गड्ढा फैक्ट्री है वो उन्हीं मजदूरों को सहायता राशि प्रदान करती है। लेकिन राजेश, लेकिन इस पूरे मामले में जो फोटो सेशन करा रहे हैं अधिकारियों का क्या कुछ मामला इस पूरे मामले में कहना है? देखिए आरती, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से गड्ढा फैक्ट्री जो जले हुए मरे हुए मजदूर थे, उनको जो सहायता राशि, उनके परिजनों को जो सहायता राशि दी जा रही थी, तो जो अधिकारी थे, अधिकारी सिर्फ कोरम पूरा किए, और कोरम पूरा करने का मतलब है कि चेक लेकर फोटो सेशन कराए। फोटो सेशन कराने के बाद जो है जो उनका चेक था उसको फिर अधिकारियों ने वापस ले लिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मामला आया है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अब इस पे योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली तक मार्च करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित लद्दाख के करीब 120 लोगों को दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमा पर हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सांसद नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं आप संचालक अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी सोमेन वांगचुक से मिलने जाएंगी और इस पूरे मुद्दे पर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। कौन है सोनम वांगचुक? आप तो जानते ही हैं, लद्दाख में रहते हैं, पूरे देश का उन्होंने खूब मान सम्मान बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस, उनके एजुकेशन के आइडियाज़, समाज के लिए उनके आइडियाज़, पर्यावरण के लिए उनके काम, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। वो आदमी अपने कुछ लद्दाख के
एमिनेंट लोगों को लेके, जिसमें वहाँ के सोशल वर्कर हैं, जिसमें वहाँ के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें वहाँ के समाज के लोग हैं अन्य वर्गों से, उनको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे। उनका इरादा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में बैठ के लद्दाख की स्थिति पे चर्चा करेंगे। कौन सी स्थिति पे? वही स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख से छीन ली है, लद्दाख के अधिकार जो छीन लिए हैं। क्या अधिकार छीने? लद्दाख कुछ साल पहले तक पूर्ण राज्य होता था, लेकिन लद्दाख को भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया।